जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूज्य पाद बाबाई दादा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के यह सुबह 134वां जन्म महामहोत्सव के भादो महीने के प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित परम दयाल के पुत्र पांजाधारी कुर्मी, श्रद्धेय दादा, माँ, मेरे छोटे छोटे भाई बहन, सभी को मेरा आनंदित जय गुरु और यथा यज्ञ स्थान पर मेरा प्रणाम। मुझे लगता है कि मैं हिंदी में बोलूंगा तो शायद सब आदमी सुन सकते हैं। क्या अद्भुत लीला प्रभु ने रचा है कि क्षण भर में, पहले सुनता था, लोग कहते थे कि मन से तीव्र गति से और क्या चल पाएगा। आज देख रहा हूं, हम तो घर बैठे हैं, कहां लखनऊ, कहां करंजिया, ये उत्तर प्रदेश, वो उड़ीसा, कहां आप लोग सब बैठे हैं। किसी को मैं भाई नाम नहीं जानता, किसी को मैं चेहरे से नहीं पहचानता, लेकिन एक दूसरे को लगता है जुग जुग से हम लोग जानते और पहचानते हैं। केवल एक शब्द हमको जोड़ के रखता है, जब हम लोग हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं जय गुरु। इसमें कितनी शक्ति, क्या मिलन समारोह प्रभु ने रचा है। इस बार मुझे गर्व महसूस होता है। जैसे आप उड़ीसा में रहते हैं, कोई अगर बोलते हैं कि आपका बेटा कहां पढ़ता है, KIT में पढ़ता है। कोई दिल्ली में रहता है तो बोलता है कहां पढ़ता है, तो बोलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। मैं लखनऊ में रहता हूं, कोई बोलता है कहां पढ़ता है, तो बोलता है मैं IIM लखनऊ में पढ़ता हूं। गर्व महसूस होता है, क्योंकि कुछ करने के उपरांत वह उस मुकाम में पहुंचा है। लेकिन विश्व पिता, परम पिता दयाल ठाकुर मेरे, वो कह रहे हैं कि तुम कुछ भी करो। वो कहते हैं सत्संग हिंदू नहीं समझता, सत्संग मुसलमान नहीं समझता, बौद्ध, ईसाई, जैन नहीं समझता, सत्संग अमेरिका नहीं समझता, पाकिस्तान नहीं समझता, सत्संग समझता है मनुष्य। कुछ बात बाबाईदा बोल रहे थे, उस दिन मैं सुन रहा था, यानी जिसके अंदर मान और होश दोनों हैं। आओ मेरे यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करो। वो चाहते हैं समस्त दुनिया उस एक अद्वितीयम के शरण में आए। मेरे दयाल ठाकुर दया करके इस बार जो अद्भुत लीला रचे हैं, उस रचना में दयाल ठाकुर बोल रहे हैं इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधार, रेत शरीर में सुप्त रह के जीवंत रहते हैं निरंतर। ये क्या दया है दयाल तुम्हारा। आपने दया करके स्वयं जागृत शाश्वत हमारे बीच रहने के लिए ये अभय वाणी दिया। दयाल मेरे, प्रभु मेरे, प्रीतम मेरे, आज वो समय है, आज का जो बेला है ना, ये विरह और मिलन बेला है।
अगर हम आपको बहुत पीछे ले जाए तो कल जो 31 तारीख था, जब कोलकाता से दो दादा वापस आए, मैं संक्षेप में बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तय हो गया कि 2 बॉगी बुक हो चुका है। उस बॉगी बुक होने का कहानी ही बहुत बड़ा है, तो कोलकाता जाने की कहानी भी बहुत बड़ा है। 30 अगस्त को दयाल ठाकुर ने आखिरी बार मीटिंग किया था पावना ठाकुरबाड़ी में। लोगों ने उनके आश्वासन दिया था कि दयाल आप जा रहे हैं, शरीर आप ठीक करके जल्दी वापस आइए, और आप जब तक नहीं आएंगे आपके द्वारा दिया गया हर एक बात को हम लोग पालन करेंगे। शेख भाई ऐसे ही दयाल ठाकुर को वादा किए थे। दयाल ठाकुर आज ही के दिन सुबह यही 9 बजे के आसपास पावना हिमायतपुर अपनी मातृभूमि को प्रणाम करके, अपने पिता अपनी माता को प्रणाम करके, अपने गुरु एवं माता के गुरु को प्रणाम करके सपरिवार, 4 बस हुआ था और एक गाड़ी था, तीनों बस पहले निकल गया था। ठाकुर चौथी गाड़ी में आ रहे थे, वो गाड़ी रास्ते में थोड़ा तकलीफ दिया। दयाल ठाकुर बस में बैठकर ट्रेन में आए। वहां से जिस ट्रेन में उनको आना था वो निकल चुका था। दयाल ठाकुर सांताहार स्टेशन से ट्रेन से हावड़ा की तरफ निकले, नोयाटी आए, वहां से बंडेल पहुंचे और बंडाल में पैसेंजर ट्रेन के साथ 2 बॉगी जुड़ा और वो देवघर धाम आए। आज का ही दिन था दयाल ठाकुर का विरह वेदना से भरा हुआ था उनका जन्मभूमि, और किसी एक अदृश्य अलौकी लीला का प्रतीक्षा कर रहे थे हम आप जैसे उनके अगुणित भक्त। दयाल आज ही के दिन रवाना होकर 2 सितंबर सुबह देवघर, पहले जसीडी फिर देवघर बैद्यनाथ धाम आए थे। एक अपूर्व घटना है इसमें। मित्रोदा मुखर्जी दा और देवघर में एक सेन दा, जिसके माध्यम से उन्होंने ठाकुर जी का नाम लिए हुए थे। यह रोहिणी रोड के तत्कालीन नौड़ाल और बोड़ाल महाराज जो थे, उनका जो 2 मकान था उसमें से ठाकुरबाड़ी वाला जो है नौड़ाल बंगलो वो मिला था। 200 रुपया कीमत देके साइन हुआ था, 200 रुपया प्रति माह किराया, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ था। वहां कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे व्यक्तित्व भी रुके थे, लेकिन जब हम लोग सत्संग उसको लेना चाहा तो एकदम जंगल था। केवल जो मेमोरिया वर्तमान उसका प्रांगण और सामने जो छोटा सा आपको ऊपर में कमरा दिखता है वो ही था। ठाकुर के परिवार इसी 2 जगह में रुके थे, बाकी लोग यहाँ तहाँ। मेन गेट में एक दरवान का था और आधा चंद्रमा जैसे दीवाल का शेप था। इतना सुंदर व्यवस्था नहीं था, कच्चा रोड था। वो लोग जब आए थे, ठाकुर आएंगे कल क्या खाएंगे, लोग इतना होगा क्या होगा। वहां दही खूब मिलता था बैद्यनाथ धाम देवघर, और चूड़ा, दही चूड़ा और बूंदी ये ज्यादा मिलता था। तीनों ने दही और चूड़ा लेके रख दिया था। और उसी तरह आज भी 2 सितंबर में जब दयाल ठाकुर का भोग का होता है तो दही चूड़ा हमको प्रसाद के रूप में मिलता है। मैं सोचा आपसे ये शेयर करूं। मुझे आज भी याद आ रहा है, पहली बार श्री बोरदा जी जब या श्री ठाकुर की आगमनी उत्सव कर रहे थे तो वर्तमान में आचार्य देव के नाट मंडप, वहां पे 2 साइड में 2 फवारा था, 2 कृष्णचूड़ा का पेड़ था। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, मैं स्कूल परेड को लीड करता था, तो हाफ पैंट पहना हुआ और झंडा हाथ में लिए सत्संग था।
वो एक और कहानी है झंडा, उसमें नहीं जाएंगे। स्मृति चरण में याद आ रहा है वो सुनील करोंदा, लक्ष्मी गुहोमा, शिवादी जैसे व्यक्तित्व हमें वहां ट्रेनिंग देते थे। पहली बार आर्य स्थान पितृ स्थान उच्च सबसे पूरे मान, अमर रहे आर्यवाद, जाग उठे आर्य जात की, हिंदी संस्करण श्री ठाकुर जी की वाणी हम लोग अभ्यास करते थे। हाथ में छोटा छोटा झंडा और वंदे पुरुषोत्तम श्री ठाकुर को जय कारा लगाकर वहां हम लोग प्रैक्टिस करते थे। और हटसन गाड़ी के साथ वो उस बार पहली बार ये यात्रा शुरू हुआ था, जिसकी एक झलक पिछले बार हम लोगों ने देखा। आज मैं दयाल ठाकुर की दया की बात आपके सामने कर रहा हूं। ये इन्होंने एक रचना किया, लीला देवघर आना है, क्योंकि वो हम सबको उद्धार करना चाहते थे। कैसे उद्धार करेंगे? उद्धार की जो परिभाषा, जो शिक्षा उन्होंने हमें दिया, उस शिक्षा में वो पहले ही हमें बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? सत के साथ संयुक्त होकर तद्गति संपन्न होकर जो चलते हैं वही है सत्संगी। हमें अगर ठाकुरमय होके चलना है, मेरा ठाकुर करके कोई फायदा नहीं। ठाकुरे रामी जैसे पूज्यपाद बाबाई दादा बोलते हैं, जब ठाकुरे रामी हो जाते हैं ना तो मेरा कुछ नहीं रहता है, मेरा सब कुछ प्रभु का हो जाता है। तभी मैं विजय रथ पर चढ़कर उस परम पिता के साथ युक्त रह पाता। आप लोग भगवद गीता के जो बुक है उसका पहला पन्ना देखे होंगे, फ्रंट पेज की कवर फोटो क्या देखते हैं? एक अश्व एक रथ को खींच रहा है, गांडीवधारी अर्जुन उसमें खड़े हैं, और सारथी मेरे प्रभु उस समय जो रूप लेके आए होंगे उस रूप में वो विराजमान है। क्या इतना ही है? नहीं, इससे आगे भी है। मेरे प्रभु के हाथ में उस घोड़े का लगाम है। मेरे जीवन की वृत्ति प्रवृत्ति का जो लगाम है, काम क्रोध लोभ मद मोह पर्श कातुरता हिंसा विद्वेष जो मेरे अंदर कूट कूट के भरा है, उसको नहीं दबा के अगर मैं प्रभु के हाथ में सौंप देता हूं, उनके इच्छा से मैं अपनी वृत्ति प्रवृत्ति को नियंत्रण करता हूं, तो मैं उस विजय रथ के मैं चढ़ सकता हूं, मैं विजयी हो सकता हूं, मैं बचने बढ़ने के राह पे चल सकता हूं। तभी दयाल बोल रहे हैं, सत के साथ संयुक्त होकर तद्गति संपन्न जो है वही है सत्संगी। केवल ठाकुर जी का नाम लेने से सत्संगी नहीं हो जाएंगे, दो ठो बानी बोलने से, चार ठो बातें बोलने से, सफेद धोती कुर्ता पहनने से नहीं होगा। कैसे सत के साथ संयुक्त होंगे? ठाकुर बोल रहे हैं, सतगुरु के शरणापन्न हो, सतनाम ग्रहण करो और सत्संग के आश्रय ग्रहण करो। कहते हैं, मैं निश्चय कह के कहता हूं, तुम्हें तुम्हारे उन्नयन के लिए सोचना नहीं होगा। इस उन्नयन की घटना अगर संभव हो अंत में आपको सुनाएंगे। दयाल ठाकुर बोलते हैं, सतनाम हमें मिला, सतनामी पुरुष मिला, और मिलता है वो उनकी अभय वाणी। उस अभय वाणी में दयाल ठाकुर मेरे बोल रहे हैं कि दीक्षा लेकर शिक्षा धरो, आचार्य को करके साथ, आचरणी बोध चयन से ज्ञान का सागर होना पार। ये जीवन के भव सागर को पार करने के लिए जो रास्ता है, वो रास्ता केवल आचार्य केंद्रिक जीवन से ही संभव है, अन्यथा हम भटक जाएंगे। जानते हैं, एक बार मैं पूज्यवत बाबा दादा को बोलते हुए सुना, क्या आप लोग घड़ी देखे हैं? एक घड़ी में एक पेंडुलम होता है, ना तो उसका कोई चाबी होता है ना उसका कोई बैटरी होता है, लेकिन एक बार आप उसको हिला दीजिए, वो जिंदगी भर बाएं और दाएं चलता रहता है। लेकिन बाएं और दाएं चलने की परिक्रमा में वो बीच में जरूर आता है। बीच में बगैर आए वो ना बाएं जा सकता है ना दाएं जा सकता है। वैसे ही हमारे जीवन के भव
चक्कर में हम जब इधर से उधर जाते हैं, जब तक हम इष्ट केंद्री आचार्य केंद्री जीवन पालन नहीं करते हैं, उस आचार्य के साथ नहीं जुक्त होते हैं, तो हमारा जीवन रुक जाता है, दुखमय हो जाता है, दरिद्रमय हो जाता है। ठाकुर जी उससे बचाने के तरीका बोल रहे हैं कि ईश्वर का आया संदेश उनके कार्य में तेरी संगति जुगान देकर धन्य हो तू, होवे दलित दुर्गति। उन्होंने तो सब कुछ बोला है, अब हमें करने की बारी है। क्या करना है? ठाकुर बोल रहे हैं उषा निशा में मंत्र साधन करना है, चलते फिरते जब करना है, अरुण उषा आगे सारी रात्रि सज्जा शकुल साज। सुबह होने से पहले रात्रि का सारे साज त्याग करके जो प्रभु को ध्यान करके साधन करके भजन करके जो आसन में बैठा है, अपने सौपार्जित अर्घ उनके श्रीहस्त में रखना है। वो मेरी जीवन का बचने बढ़ने का सामर्थ्य यज्ञ है। ये करना होगा, ये करेंगे तभी हम तदगति संपन्न हो पाएंगे। अगर हम तदगति संपन्न नहीं हो पाएंगे, यानी उन्होंने जो जो जैसे जैसे बोला वो उसी तरह से नहीं करेंगे, तो मैं सत्संगी नहीं कहला पाऊंगा, और हमारा ये जो मिलन क्षेत्र है वो सत्संग नहीं होगा, वो एक अजीब वस्तु हो जाएगा। तो केंद्र में वही आचार्य हैं, और कैसे लीला करते हैं वो। बोलते हैं इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर, रेत शरीर में सुप्त रह के जीवंत रहते हैं निरंतर। स्वयं नारायण अपनी एक और रूप का परिचय हमारे साथ करवाएं। बोलते हैं मैं और बोरोखो का 1 रुपए का इस तरफ और उस तरफ, बोरोखो को मान के चलना ही मेरे को मान के चलना। आचार्य केंद्रिक जीवन में स्वयं उस समय एक और लीला रचते हैं और बोलते हैं तुम्हारा ठाकुर यदि नारी देह लेके जन्म लेता, जो रूप होता, वो कह रहे हैं हमारी जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ जी वही रूप है। स्वयं नारायण नारायणी का परिचय हमारे साथ करवाते हैं। जानते हैं जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ स्वामी रूप में, प्रभु रूप में, ईश्वर रूप में अपने आराध्य देव को, उनकी एक एक बात को अपने जीवन में उतारे। ठाकुर जी की एक तो वाणी मुझे याद आता है। ठाकुर बोलते हैं स्वामी के प्रति आकर्षण जैसा सुत पाता है जीवन वैसा। श्री बौरदास जी को जब देखते हैं तो हमें पता लग जाता है माँ जगत जननी कैसे अपने दयाल, अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने स्वामी को सेवा करते थे, उनकी बातें मानते थे। एक घटना मुझे उनकी लीला का याद आ रहा है। समय सीमित होगा, जब आप बोले आप मुझे रोक लीजिएगा। माँ जगत जननी वर्तमान मेमोरिया के कोने वाले कमरे में बैठे हैं। श्री ठाकुर को आसाम से एक व्यवसायी अपने स्वपत्रिक पत्नी आए हैं, प्रणाम किए हैं, ठाकुर जी को अपनी मन की व्यथा बोलना चाहते हैं कि दयाल 20 साल हो गया शादीशुदा। दयाल बोलते हैं इनको बड़ी माँ के पास ले जाओ। बड़ी बहू बोल के बुलाते थे। जगत जननी श्री बड़ो माँ ठाकुर की सेवा की बातें सोचते हैं, बैठे हैं, कुछ पान बना रही हैं, कुछ ठाकुर के जी सामान सजा के रख रहे हैं। उनके पास ठाकुर जी का एक भक्त, ठाकुर जी का प्रतिनिधिक स्वर्गीय अजीत कुमार गांगुली दा, उनको लेके जा रहे हैं। माँ के घर के तरफ आते हुए पैरों की आवाज मिलते हैं। माँ अंदर बैठी हैं और बोल रहे हैं कौन रे, कौन आया है? रघु की माँ। ये लोग रुक जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, यहाँ तो कोई है नहीं। माँ किनको बोल रही है? रघु की माँ। स्वर्गीय अजीत कुमार गांगुली दा साथ में थे, वो माँ को प्रणाम किए, बोले माँ ये दोनों आए हैं आसाम से, ये प्रोमोथेस व्यापारी दा है और वो पत्नी है, दयाल के पास अपनी प्रार्थना लेके आए थे, दयाल ने आपके पास भेजा। माँ बोलती है तभी तो मैं पूछ रहा था रघु की माँ आई हो क्या? आप लोग प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं। 1 साल बाद जब अपने 20 साल के बाद अपने पहला बच्चा को लेके, एक लड़का होता है उसे लेके ठाकुर जी के पास आते हैं। लीला देखिए, परम दयाल ठाकुर बोलते हैं इसका नाम होगा रघुनंदन व्यापारी। किसी को
प्रार्थना करने आए, कोई जवाब देते हैं, कोई नामाकरण करते हैं और नाम भी होता है वही। ये कोई अलग अलग आत्माएं नहीं है, वो एकम अद्वितीयम शरणम का ही अलग अलग रूप है। मां जगत जननी तो श्री श्री ठाकुर के लिए मृत्यु को भी, काल को भी जय करने की बात कहती है। एक बार उनके मध्यम पुत्र बोलते हैं, जाओ माँ को बुला के लाओ, माँ आएगी तो ये थिएटर शुरू होगा। बसवंत सिंह जाते हैं, माँ आप चलो, आप जाओगी तो यात्रा थिएटर शुरू होगा, लोग बैठे हुए हैं। माँ बोल रही है, सुनो अभी जाके बोलो, अब मैं नहीं आ सकता हूं, अब मेरी प्रभु का भोग का समय हो रहा है। स्वयं जम देवता भी आ जाए तो भी मैं कहीं नहीं जा सकता हूं। काल के ऊपर विजय कौन पा सकता है? जो काल भैरवी है, जगत जननी है, दुर्गेश्वरी है, मां जगदम्बे है, सरस्वती बाला है। आप लोग जानते हैं मां की नव रूप का आने वाला महीने में होगा, उसमें एक रूप है सरस्वती बाला। मां सरस्वती बाला पुरुषोत्तम भरजा दयाल के लीला संगिनी जगत जननी सृष्टि गौरवा। एक अपूर्व लीला प्रभु ने इस बार रचा है और तदगति संपन्न होकर रहने के लिए तरह तरह के उदाहरण हमारे सामने रखे हैं। मेरे आचार्य श्री बौरदा की, जिसे आप लोग अपने पास पूरी धाम में वो विराजमान हो गए हैं सदा सर्वदा के लिए, उनकी दया, उनकी लीला, क्या अपूर्व पिता पुत्र की लीला। एक बार की एक घटना आप लोग को बताते। वो अंतर्यामी, उस समय उम्र हो रहा है, बारिश का समय है, तबीयत खराब है, कमरे के सारे खिड़की दरवाजा बंद है, आप विराजमान हैं अपने बिस्तर में। अचानक वो बोलते हैं, ए सामने वाला दरवाजा खोल दो। घर के अंदर संजीव मंडल दा, विनायक, डॉक्टर विनायक महापात्र दा, रोहितोष मोहरी दा, आशुतोष गांगुली दा, राजेंद्र बनर्जी दा जैसे लोग हैं जो उनको सेवा करते हैं। सोच रहे हैं क्या करूं, डॉक्टर की मना है, ठंड लग सकता है, बारिश हो रहा है, हवा चल रही है। फिर थोड़ी देर के बाद गुरु गंभीर आवाज से बोलते हैं, ए सामने वाला दरवाजा खोलो। रोहितोष मोहरीदा दौड़ के खोलते हैं। आचार्य देव श्री श्री पितृदेव श्री श्री बौरदा जी बोलते हैं, ए आशुतोष गांगुली को बोल रहे हैं, जाके देखो तो क्या बोल रहा है। देखते हैं एक व्यक्ति हाथ जोड़ करके डिगरिया पहाड़ की तरफ उनके कमरे के सामने जो दरवाजा है लोहे का, उसको पकड़ के खड़े हैं। बोलते हैं, बाबू क्यों खड़े हैं, बारिश में भीग क्यों रहे हैं? आचार्य देव से बौरदा जी, तकलीफ हो रहा है। बोले, आज मैं घर जाऊंगा, मैं अपने ईश्वर से, मेरे अपने प्रभु से, मेरे अपने दयाल से बगैर परमिशन लेके कैसे जाता। जिसे बौरदा बोलते हैं, जाके बोलो बारिश में भीग रहा है, तबीयत खराब हो जाएगा, कमरे में जाए, कपड़ा को चेंज करे, आनंद बाजार में प्रसाद ग्रहण करे, फिर घर जाए। ऐसी बात होता है, उनको बोला जाता है, वो प्रणाम करके चले जाते हैं और श्री बौरदा जी फिर बोलते हैं, दरवाजा को बंद कर दो। बंद दरवाजा के पीछे, चाहे वो बिल्कुल दरवाजे के नजदीक हो या करुंजिया में बैठ के हो या पृथ्वी के किसी भी कोने में बैठे, जब प्रभु को हम याद करते हैं, वो हमें देखते हैं, वो हमें सुनते हैं और हमें निदान देते हैं। ये विश्वास होना चाहिए। ठाकुर बोलते हैं, जो भाव विरुद्ध भाव द्वारा आहत या विभूत नहीं होता है, वही है विश्वास। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज यहाँ बैठ के जो मैं बोल रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं, ये एक एक चीज देवघर में बैठ के मेरे आचार्य श्री दादा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके उदाहरण मैं खुद अपने कानों से मैं सुना। एक दिन मैं आचार्य देव श्री दादा के नाट मंडप में बैठा था। स्वर्गीय दुलाल मजुमदार दा आपको बोल रहे हैं कि कैसे सत्संग होता है, कैसे आसन सजाए जाते हैं, कैसे लोग बैठते हैं, बात करते हैं, कैसे प्रसाद मिलता है। आचार्य देव श्री दादा बोल रहे हैं, दुलाल दा आप वहां क्या करते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ बैठ के मैं टेलीविजन में देख पाता। यह सत्य है। मैं
लखनऊ में रहता हूं, तब मैं दिल्ली से लखनऊ आया था और आने के बाद कोई गुरु भाई नहीं था, कोई मिल नहीं रहा है। सुबह शाम प्रार्थना के बाद उनके आसन में बोलता था, हे आचार्य देव दादा, कौन सी जंगल में लाके फेंके हैं, यहाँ तो कोई गुरु भाई नहीं है। मन बहुत दुखी था। 15 दिन के बाद देवघर गया, ठाकुर बड़वा बड़दा प्रणाम करके आचार्य नाट मंडप में पहुंचा, उनको प्रणाम किया, सर भी नहीं उठा पाया। वो हमको बोल रहे हैं, ए सुनो, कोई बोल रहा था तुम बहुत दुखी हो। अरे भाई, ठाकुर के काम पे दुखी नहीं होना चाहिए, अग्रणी होना चाहिए, पायनियर होना चाहिए। हे दयाल, ये क्या लीला है तुम्हारा, इस लीला तो मेरे समझ के पड़े है। कहां दूर बैठे उनके आसन में मैं अपने मन की व्यथा सुना रहा था। ना जाने कौन सी कॉर्डलेस फोन, कौन सी दूरदर्शन या कौन सी किसने उन तक इस बात को पहुंचा। वो वहां बैठ के सुन रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे और व्यथा हारा नारी प्रभु की तरह मुझे अपने अंधकार से निकाल के बोलते हैं, प्रभु के काम के लिए अग्रणी होना चाहिए। यह मेरे आचार्य है, ये लीला विराम गति से चल रहा है। मैं पूज्यपाद बाबाईदा का दर्शन पाया, उनका संग पाया बचपन से, मैं बहुत चीज उनको देखा। एक छोटी सी बात कह के मैं समापन करूंगा कि कैसे होना चाहिए प्रभु में, कैसे हम हो सकते हैं। एक दिन किसी एक आश्रम से बहुत लोग आए हैं, उत्सव का प्रांगण है, कोई एक आध कोई दल बना के कोई परिवार से उनको निवेदन करते हैं। जब ये बहुत बड़ा एक टीम उनको कुछ बोलना चाहते थे, मुझे ही थोड़ा सा सुजोग मिला, मेरे को बोले हैं इनको बोलो बाद में, समय बह जा रहा है, उनको उठने का समय हो गया, जूता पहन लिए हैं। मैं सोच रहा हूं प्रभु तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनको बुला नहीं रहे हैं, तो क्या उनकी बात नहीं सुनेंगे, ऐसे सोच आता है। और पूज्यपाद बाबाईदा बोलते हैं, सुनो, वो जो टीम बना के आया है ना, उनको बुलाओ। तो मैं बुलाया, वो करबद्ध उनके सामने घुटने में बैठे हैं। प्रभु मेरे आचार्य पुत्र पूज्यपाद बाबाईदा विराजमान है। क्या अपरूप लीला है, क्या अपरूप उसका चेहरा है। जैसे लग रहा है कि ज्योति पुंज उनके अंदर समाहित हो रहा है, पुनः निकल रहा है, पुनः जैसे सुबह से शाम होता है और शाम से सुबह होता है। यह अद्भुत लीला के लीलामय पुरुष पूज्यपाद बाबाई दादा को जब उसमें एक व्यक्ति ने बोला, बाबाई दादा आप दया करके हमारे आश्रम में आपका चरण धूलि देने आएंगे। बाबाईदा का चेहरा देखा था, कैसे काली मां पड़ गया था, दुख हो गया था, वेदना प्लुत हो गए थे। क्या बोल रहे हैं, खुद अपना नाम लेते हुए बोल रहा है, मैं जाऊंगा ठाकुर के मंदिर में मेरा चरण धूलि देने के लिए? नहीं 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 नहीं, मैं तो वहां जाऊंगा मेरे प्रभु का चरण धूलि मेरे माथे पे लेने। ठाकुर की एक वाणी है, नहीं समझता था कि कैसे होगा जाजन। ठाकुर बोलते हैं, यजन बिना जाजन, दूध बिना मक्खन। उस दिन उस वाणी का मेरे सामने एकदम सहज सरल हो गया कि वाकई मैं जैसे अपने आप को प्रभु से युक्त कर तदगति संपन्न रहूंगा, मेरी वाणी में भी वो, मेरी सोच से मेरी वाणी में भी वही आएगा। तो फिर मैं उनके चरण धूलि ठाकुर के मंदिर में देने के लिए नहीं बोलूंगा, उनको आवाहन जरूर करूंगा कि आप पधारो मारो देश। दयाल ठाकुर, आपके इस लीला में आज भी आप कैसे लीला कर रहे हैं। हमारे पूजनीय अभिन दादा बोलते हैं, दादा माँ कभी भी जीवन में आपको तकलीफ महसूस हो तो एक काम करना, एक ट्रेन का टिकट लेना, देवघर आ जाना, मैं आपके लिए इंतजार करूंगा। हे दयाल, तब वो लीला जुग जुग तक अपने वंशज के माध्यम से, आचार्य प्रथा के माध्यम से बचने बढ़ने की राह पे चलने के लिए आपने बताया है। वो दयाल मेरे प्रभु, मेरे आचार्य मेरे बोलते हैं, आओ और 3.5 करोड़ लोगों तक हमें पहुंचना है। बचने बढ़ने का वही साधना है, संयुक्त रहने का, इष्ट के साथ मिलन रहने का एकमात्र वही उपाय है। आइए सब मिलके
प्रभु का वो बांग्ला की वाणी जो है वो याद करे, जहाँ दयाल बोलते हैं, प्रश्न अमार अस्त जात रोहुग जुक्ति छोड़े, तुम्हार व्रत करबो पालन मरण स्तब्ध करे, मृत्यु को स्तब्ध करके माम मृहर्ष समाज ही शक्य तेचित मृत्यु मबल्लोपया का जो वाणी दयाल ठाकुर ने हमें दिया है, हमें आज उसी वाणी को दोहराना है और उसी पथ पर चलना है और उसी आचार को केंद्र करके ठाकुर जी को जीवन में केंद्र करके हमें चलना है। और वही है तद्गति संपन्न होकर सत्संगी बने रहने का एकमात्र उपाय। एकमद्वितीयं शरणं पूर्वे पुरोयता राह प्रबुद्ध्या दिशया शरणं तदानुवर्तितं इतरः शरणं शतानुगा वर्णाश्रमः शरणं पूर्वापुरक वर्तमानः पुरुषोत्तमः शरणं एत देवार्यनम् एष एव सद्धर्मः एतदेव शाश्वतं शरणं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्।